अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल के सैलिएंट फीचर्स के बारे में। सैलिएंट फीचर्स का मतलब है पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स हैं और उन्हें किस वजह से ये नाम दिए गए हैं, और हर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक के अंदर एलिमेंट्स की कितनी तादाद रखी गई है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बनावट, इसके अंदर एलिमेंट्स की तरतीब, इसके अंदर ग्रुप्स और पीरियड्स की तादाद, इन तमाम चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसे कहा जाता है सैलिएंट फीचर्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आपके सामने जो है वो एक पीरियोडिक टेबल है। इसमें देखिए 118 एलिमेंट्स को तरतीब दिया गया है। जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था कि एक पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स को इस तरह से तरतीब दिया गया कि उनकी खसूसियात, उनकी करैक्टरिस्टिक्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना बहुत आसान हो गया। हर ऊपर और नीचे आने वाले एलिमेंट्स की खसूसियात एक तरह की हैं। अब अगर ऊपर मेटल है तो उसके नीचे पूरी लाइन जो है वो मेटल्स की है। अगर पहला एलिमेंट नॉन मेटल है तो तमाम के तमाम नीचे नॉन मेटल्स होंगे। तो ये जो हमने इसको सीक्वेंस दिया, तरतीब दिया, इसी को हमने पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। तो आज हम इसमें कुछ खसूसियात की बात करेंगे कि पीरियोडिक टेबल की बनावट कैसी है और इसमें आपको जो एलिमेंट्स नज़र आते हैं उनको किस लिहाज से तकसीम किया गया। तो सबसे पहले देखें पीरियड्स। जो इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ तकसीम की गई है वो पीरियड्स कहलाते हैं। तो आपके सामने ये देखें, पहला पीरियड ये है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं सिर्फ, हाइड्रोजन और ये देखें हीलियम। दूसरा पीरियड लिथियम, बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन। इसी तरह सोडियम, मैग्नीशियम और बकिया एलुमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस वगैरह। फिर देखें पोटेशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, टिलिटियम एट्सेट्रा। फिर ये सारे के सारे इसी तरह एलिमेंट्स तरतीब दिए गए। तो यहाँ से जो लेफ्ट से राइट की तरफ तरतीब है, इन्हें हम क्या नाम दे चुके हैं? पीरियड्स। तो गिनती करें ज़रा कितने पीरियड्स हैं टोटल। देर आर टोटल 7 पीरियड्स, जैसा कि लिखा भी हुआ, देर आर 7 पीरियड्स इन द पीरियोडिक टेबल। ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एन अल्कली मेटल। तो हर पीरियड का जो पहला एलिमेंट है, हर पीरियड का जो पहला एलिमेंट है वो क्या कहलाता है? अल्कली मेटल। तो अगर हम इसको ऊपर से नीचे क्लासीफाई करें तो इसको हमने क्या नाम दिया था? ग्रुप। तो ग्रुप्स की तादाद देखें, बाद में हम इसको रीड भी करेंगे। 1, 2 से लेके ये 18 तक जो है वो ग्रुप्स बनते हैं। तो ग्रुप्स जो हैं वो उनकी तादाद 18 है और पीरियड्स की तादाद 7 है। तो 7 पीरियड्स, 18 ग्रुप्स। तो यहाँ पे देखिए, हमने देखा ईच पीरियड स्टार्ट्स विद एन अल्कली मेटल। हर पीरियड का पहला अल्कली मेटल है, तो पूरे का पूरा जो ग्रुप हुआ वो क्या कहलाया? अल्कली मेटल। इसी तरह दूसरा सारे का सारा ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल से मिलकर बना है। तो हर ग्रुप का भी एक सेपरेट नेम है और हर पीरियड को भी हमने मुख्तलिफ नाम दिया। आगे वो लिखते हैं एंड्स विद अ नोबल गैस। और हर पीरियड का जो आखिर है, ये सारे की सारी क्या कहलाती हैं? नोबल गैसेस। तो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ऑर्गोन, ये सारी की सारी जो है वो नोबल गैसेस हैं। नेक्स्ट देखें, हर पीरियड के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। तो फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कौन कौन से दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, सेकंड एंड थर्ड पीरियड 8 एलिमेंट्स ईच। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि सेकंड और थर्ड पीरियड में कितने हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेकंड में 8 हो गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसलिए हमने इसको यूँ लिखा कि सेकंड एंड थर्ड पीरियड्स कंटेन 8 एलिमेंट्स। अच्छा, अब बाकी देखें। नेक्स्ट, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स कंटेन 18 एलिमेंट्स। Sixth and seventh periods contain 32 elements each includes lanthanides and actinides। ये जो नीचे दो दिए गए हैं लाइनें, इनको लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स कहाँ पे हैं। द lengthanides and actinides are placed separately at the bottom to keep the table neat। इनको यहाँ पे आखिर में लिखने की वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर इनको यहाँ पे लिखा जाता है जहाँ पे इनकी डेजिग्नेटेड प्लेस है, ये वाली यहाँ पे आने चाहिए थे, तो पीरियोडिक टेबल की शक्ल बहुत बिगड़ जाती। पीरियोडिक टेबल फिर आपको यूं बनाना पड़ता। अगर ये नीचे वाली दो लाइंस भी साथ मिल जाती तो पीरियोडिक टेबल अजीब सा बनता। इससे बचाने के लिए इन दो लाइनों को उतार के नीचे अलग से लिख दिया गया और उनको नाम दे दिया गया लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स, क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं लेंथीनियम और एक्टीनियम से, इसलिए इनको अलग नाम दे दिया गया लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स।
इनसे रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखें। हाउ मैनी पीरियड्स आर देयर इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। तो इसका क्वेश्चन हमने सबसे पहले देखा, देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट व्हाई आर लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स प्लेस्ड सेपरेटली। इन दो को अलग थलग क्यों बनाया गया, नीचे क्यों लिखा गया। तो इनको बॉटम पे इसलिए लिखा गया है ताकि जो पीरियोडिक टेबल है वो कॉम्पैक्ट और इजी टू रीड रहे, उसको बनाना और उसको समझने में आसानी हो। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिटरमिन्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड। कि किसी भी पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे, ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर अकोमोडेट कर सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स को अपने अंदर आउटर शेल में रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्पेशल अबाउट 6th एंड 7th पीरियड। वही क्वेश्चन रिपीट हुआ। 6th और 7th पीरियड क्या है, ये लॉन्गेस्ट पीरियड्स होते हैं, 32 एलिमेंट्स दोनों में पाए जाते हैं। और कहाँ, लेंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। तो ये लॉन्गेस्ट पीरियड है जिसमें सबसे ज्यादा एलिमेंट्स की तादाद पाई जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रुप्स की। तो हम पहले देख चुके हैं ग्रुप्स क्या होते हैं। जो ऊपर से नीचे की तरफ हमने तरतीब दी थी प्रोडक्ट टेबल के अंदर, उनको ग्रुप्स कहा जाता है। तो देयर आर 18 ग्रुप्स इन द प्रोडक्ट टेबल। ईच ग्रुप कॉन्टेन्स एलिमेंट्स विद सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। और ग्रुप के अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन करने की जो सलाहियत है वो एक ही तरह की होती है। तो यहाँ पे इससे मुतल्लिक हम कुछ फैक्ट्स एंड फिगर देखेंगे। ग्रुप 1 सारे का सारा अल्कली मेटल से मिलकर बना है। ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स पे मुश्तमिल है। ग्रुप 3 से लेके 12 तक ट्रांजिशन मेटल्स हैं। और ग्रुप 13 से लेके 18 तक को हम उसके पहले एलिमेंट की बुनियाद पे नाम दे देते हैं। पहला एलिमेंट अगर बोरोन है तो उसे कहा जाता है बोरोन फैमिली। पहला एलिमेंट अगर कार्बन है तो कार्बन फैमिली। तो ये मुख्तलिफ तरह के नाम जो है वो ग्रुप्स को असाइन कर दिए गए ताकि इनके बारे में पढ़ना भी आसान हो। इस तरह पीरियोडिक टेबल को ग्रुप्स के अलावा ब्लॉक्स में भी डिवाइड किया गया। तो कौन कौन से ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो देखें ज़रा, सबको डिफरेंट कलर्स के साथ यहाँ पे जाहिर किया गया। एस ब्लॉक कौन से हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देखें तो ये दोनों ग्रुप्स मिलके एस ब्लॉक बनाते हैं। इसी तरह 3 to 12 जो ग्रुप्स हैं वो मिलके क्या बना देंगे, डी ब्लॉक। इसी तरह पी ब्लॉक यहाँ से लेके यहाँ तक सारे पी ब्लॉक हैं। और एफ ब्लॉक जिनको हमने लेंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स दिया नाम, ये सारे के सारे एफ ब्लॉक में आ जाएंगे। तो अब देखें, पीरियोडिक टेबल को समझना, पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन लेना बहुत आसान हो चुका है। आप सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स देखते हैं, फिर ग्रुप्स देखते हैं, फिर ब्लॉक्स देखते हैं। तो हर पीरियड, ग्रुप और ब्लॉक जो है वो मखसूस खसूसियात का हामिल होता है। उसमें तमाम एलिमेंट्स की एक ही जैसी खसूसियात होती हैं। इसका मतलब है आपको अगर पीरियोडिक टेबल के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने का कहा जाए तो आप सिर्फ ये देखेंगे कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स हैं उनकी क्या खसूसियात हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या खसूसियात हैं, इसी तरह एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक क्या करैक्टरिस्टिक्स रखते हैं। तो देखिए, पीरियोडिक टेबल को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान है। अगर इसके बजाय आपको ये कह दिया जाता कि 118 एलिमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करें तो दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन टू डू दिस जॉब। अब क्या कर दिया गया, अब इसको तकसीम कर दिया गया छोटे छोटे ग्रुप्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर, ताकि उनकी करैक्टरिस्टिक्स को पढ़ना और समझना आसान हो। नेक्स्ट, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी ग्रुप्स आर देयर इन पीरियोडिक टेबल। तो 18 ग्रुप्स। व्हाट आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, 3 to 12 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। What are S, P, D and F blocks? These blocks are based on the type of subshell being filled with electrons. किस सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं उसकी बुनियाद पे डिफरेंट ब्लॉक्स को नाम दिया गया। Why do elements in a group behave similarly? एक ही ग्रुप के अंदर तमाम एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं, क्योंकि they have same number of electrons in their outermost shell. That's it. अस्सलाम वालेकुम।